हेलो दोस्तों, आइए हम पद्य साहित्य हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में बांटा गया है। हिंदी यहाँ पे देखिए, हिंदी पद्य साहित्य को चार भागों में बांटा गया है। पहला हमारा कौन सा है? तो आदिकाल है। पहला कौन सा है? आदिकाल। आदिकाल को कौन सा काल बोलते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? तो वीर गाथा काल है। कौन सा है? वीर गाथा काल। ठीक है, पहला हमारा है आदिकाल। इसका अन्य नाम क्या है? वीर गाथा काल, वीर युग काल और चाणक्य काल इत्यादि नाम से आदिकाल को जाना जाता है। दूसरा हमारा है पूर्व मध्यकाल। दूसरा हमारा क्या है? पूर्व मध्य काल, जिसका अन्य नाम क्या है? भक्ति काल। क्या है? भक्ति काल। दूसरा नाम क्या है पूर्व मध्यकाल का? भक्ति काल। तीसरा हमारा कौन सा है? उत्तर उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल, इसको बोलते हैं रीतिकाल। चौथा हमारा कौन सा है? तो आधुनिक काल है। आधुनिक काल। क्लियर है? तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में। पहला आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, चौथा हमारा कौन सा है? तो आधुनिक काल है। अब इसका हम क्या देख लेते हैं? समय काल। इसका हम क्या देखेंगे? समय काल। समय काल। समय काल, तो समय का यदि किसमें रह रहा है? सन में। किसमें रह रहा है? सन में। यदि हम सन में इसको देखें तो यहाँ इतने में ही हम सन देखेंगे। देखिए, इसको लगाइए। हम पहले किसमें देखेंगे? तो सन में। तो आदिकाल का सन कितना है? तो सन है सन 743 ईस्वी से है 1343 ईस्वी तक। कितना है? 1343 ईस्वी तक। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है? मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। इसको भक्तिकाल बोल रहे हैं। ये सन 1343 ईस्वी से, ईस्वी से यहाँ पर लगा दी, ईस्वी से 1643, सॉरी 1643 ईस्वी तक। कितना है? 1643 ईस्वी तक। इसका कितना है? तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है। आधुनिक काल हमारा कब तक, कब से है? तो 1843 ईस्वी से अब तक। 1843 ईस्वी से अब तक। ये हमारा क्या था? सन में था। यदि विक्रम संवत, संवत विक्रम में देखें, इस सन में हमारा हो गया। यदि विक्रम संवत में देखें तो आदिकाल यहाँ पर विक्रम संवत बना देते हैं। यहाँ पर कौन सा बना देते हैं? विक्रम संवत। ठीक है। तो आदिकाल को यदि विक्रम संवत में समय काल देखे तो क्या है कि संवत 1050 विक्रम
से 1375 विक्रम तक। इसका क्या है, पूर्व मध्यकाल का है। फिर संवत 1375 विक्रम से है, कितना है 1375 से कितना है तो 1700 विक्रम तक। ठीक है, ये विक्रम संवत में है, वो याद रखिएगा सन में है। ये सन में 743 से 1343 में है। यहाँ विक्रम संवत में क्या है 1050 से 1375। ये विक्रम संवत में है 1375 से 1775 और ये संवत 1700 से 1700 विक्रम से 1900 विक्रम शतक तक। ठीक है, आधुनिक काल क्या है 1900 संवत 1900 विक्रम विक्रम से अब तक ये हमारा क्या है, ये हिंदी पद साहित्य का जो इतिहास है इसका ये समय काल है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं आदिकाल के यदि सन में देखें तो देखिए 743 से सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी कौन सा है आदिकाल है। पूर्व मध्यकाल है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। आधुनिक काल है 1843 ईस्वी से अब तक। यदि विक्रम संवत में इसको देखें तो इसका क्या है संवत 1050 विक्रम से 1375 विक्रम तक। और दूसरा हमारा क्या है संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम शतक तक। फिर उत्तर मध्य काल है 1700 विक्रम शतक से 1900 विक्रम शतक तक। आधुनिक काल क्या है 1900 से अब तक है। चलिए अब हम पहला देखते हैं वीर गाथा काल। इसमें हम पहला ले लेते हैं आदिकाल को। कौन सा काल को आदिकाल, जिसका अन्य नाम क्या है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने दिया तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल का जो वीर गाथा काल है उसको किसने नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। ओके, अब देखिए आदिकाल, आदिकाल है इसका समय सीमा कितना था तो उधर बताएं कि सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। इसका समय सीमा कितना है सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। ठीक है, ठीक। आदिकाल, आदिकाल में अब क्या देखते हैं प्रमुख रचनाएं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। आदिकाल की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं तो पहला हमारा क्या है कुमार रासो है। कुमार रासो। दूसरा है हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तीसरा है विसल देव रासो। विसल देव रासो। चौथा है हमारा परमाल रासो। परमाल रासो। देखिए कुमार रासो को किसने लिखा है तो दलपति विजय ने। किसने लिखा है तो दलपति विजय। दूसरा है हमारा
पृथ्वीराज रासो जिसको किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। कौन लिखा है? तो चंद्रबरदाई ने लिखा है। विशलदेव रासो है, विशलदेव रासो को किसने लिखा है? तो नरपति नार ने, नरपति नार। परमाणु रासो को आलखंड भी कहते हैं, आला बोले या आलखंड, इसका अन्य नाम क्या है? आलखंड, जिसको किसने लिखा है? जगनीक। कौन लिखे हैं? तो जगनीक लिखे हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्या। देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये हैं हमारे आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके कवि। ठीक है, अब हम देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। यहाँ पर हम देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां, आदिकाल की प्रमुख क्या है? प्रवृत्तियां। ये अक्सर पूछता है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। उसमें पहला है युद्धों का सुंदर सजीव व सुंदर वर्णन। तो युद्धों का सजीव व सुंदर वर्णन। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? उस समय के लोग कैसे थे? तो उस समय युद्ध बहुत होता था, तो युद्धों का कैसा था? तो सजीव व सुंदर वर्णन था। आश्रयदाताओं, उस समय क्या होता था? आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, प्रशंसा। तीसरा क्या था? वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन था। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन था। क्या था? तो श्रृंगार रस का वर्णन, रस का वर्णन। चौथा हमारा था राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इसमें चौथा हमारा क्या था? सॉरी, राष्ट्रीय एकता का अभाव था। भावना बोलिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय एकता का अभाव। ठीक है, आदिकाल में हमने क्या प्रमुख रचनाओं का देख लिया और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन से है? तो युद्धों का सुंदर सजीव वर्णन हुआ था उस समय, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई और वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन हुआ और राष्ट्रीय एकता का अभाव था। इसमें क्या थी? कमी थी। अब आइए हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल। दूसरा हमारा कौन सा था? तो पूर्व मध्यकाल था। कौन सा था? तो पूर्व मध्यकाल था। तो अब हम कौन सा लेते हैं? दूसरा हमारा क्या है? तो पूर्व मध्यकाल है। कौन सा है? तो पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल। दूसरा हमारा कौन सा है? पूर्व मध्यकाल, जिसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को दूसरा कौन सा नाम है? भक्तिकाल। इसका सन कितना था? तो सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इसका सन कितना है? तो 1343 ईस्वी से शुरुआत हुआ, इसका अंत कितने को हुआ? तो 1643 ईस्वी में। तो भक्ति काल में क्या हुआ? इस समय धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस समय, उस समय क्या हुआ? धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके धर्म के आंदोलन के कारण इसका क्या हुआ? भक्ति काल का
स्थापना हुआ या जन्म हुआ। ठीक है। अब भक्ति काल, अब यहाँ हम देखते हैं भक्ति काल, यही हम डालते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को पहले दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है सगुण भक्ति। कौन सा है? सगुण भक्ति। दूसरा हमारा कौन सा है? निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। यहाँ आप शाखा भी बोल सकते हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक है। सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा कौन सा है? तो पहला है हमारा राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा। दूसरा हमारा है कृष्ण भक्ति शाखा। एक राम भक्ति शाखा, दूसरा हमारा क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति शाखा। पहला सगुण भक्ति शाखा के दो भाग है। कौन? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। अब निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो भेद हैं। वो कौन कौन सा है? ज्ञान मार्गी शाखा। पहला क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा। दूसरा है हमारा प्रेम मार्गी शाखा। क्या है? प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है। तो भक्ति काल कितने भागों में? दो भागों में। सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ओके। अब देखिए, पहला हमारा सगुण भक्ति शाखा का पहला कौन सा है? राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में कवि कौन कौन से हैं? इसमें कवि कौन कौन से? पहला है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है। उसके बाद कौन है? तुलसीदास है। फिर नाभादास। नाभादास। तीसरा हमारा कौन है? अग्रदास है। अग्रदास। चौथा हृदय राम है। हृदय राम। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास ने राम भक्ति शाखा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जैसे रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य का रचयिता किए। ठीक है। और इनकी रचनाएं क्या है? तो इनकी और रचनाएं क्या है? कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका। ये सब कौन लिखे हैं? तो तुलसीदास ने लिखे हैं। नाभादास एक का है महाकाव्य, ये महाकवि है। नाभादास कौन है? महाकवि। ये सब भी महाकवि हैं। ओके। अब देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि हैं। तो पहला हमारा कौन है? सूरदास है। सूरदास। दूसरा हमारा है मीराबाई। तीसरा रसखान। तीसरा हमारा हो गया रसखान और चौथा हमारा है नंददास। पांचवा ले लें परम नंददास। परम नंददास। ठीक है। इसमें सूरदास जी है। सूरदास जी हैं जो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली आदि रचनाओं का रचनाएं लिखे हैं। क्या की हैं? लिखे हैं। ठीक है। एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और कवित्री हैं। ठीक है। हम इसमें निर्गुण भक्ति शाखा में दो आया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में देख लेते हैं कवि कौन है। तो पहले हैं कबीरदास हैं, कबीर हैं,
नानक हैं, दादू हैं, कबीर हैं, नानक हैं, दादू है, मलुकदास हैं, मलुकदास। ठीक है। कबीर, कबीर ने किन रचनाओं को वर्णन किया है? तो साखी, शबद, रमैनी, ये तीनों मिलकर एक ग्रंथ का निर्माण करते हैं जिसका नाम है बीजक। और इन्होंने तीन लिखा है, कौन कौन सी रचनाएं? साखी, शबद, रमैनी। ठीक है। और हम देख लेते हैं प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा में पहले कौन है? जायसी। कौन है? तो जायसी है। और एक कौन थे? मंझन। मंझन। तो प्रेम मार्गी शाखा में दो कवि लिए हम लोग, क्या? जायसी और मंझन। जायसी ने किस महाकाव्य का वर्णन किया है? तो इन्होंने महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत इन्होंने कौन से लिखे हैं? पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य का वर्णन किया है, पद्मावत। यहाँ पर न लिख कर यहाँ लिख देते हैं पद्मावत। पद्मावत। ठीक है। कबीरदास ने बीजक नामक ग्रंथ का निर्माण किया। इसका निर्माण किया बीजक नामक ग्रंथ का। क्लियर है? तो ये हमारा भक्ति काल का इतने हैं। ठीक है। अब हम क्या अगला हेडिंग देख रहे हैं? भक्ति काल की प्रवृत्तियां। अब देखिए भक्ति काल की प्रवृत्तियां। हमारा अगला हेडिंग क्या है? भक्ति काल की प्रवृत्तियां। भक्ति काल की प्रवृत्तियां। भक्ति काल की प्रवृत्तियां। भक्ति काल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? मतलब भक्ति काल में क्या क्या हुआ, कैसी प्रवृत्तियां थी लोगों की? तो वहां पर क्या था? पहला था सगुण भक्ति शाखा। सगुण में कौन आ गए? भगवान। वहां पर भगवान की पूजा होती थी। वहां ईश्वर की पूजा की जाती थी और मूर्ति का पूजा की जाती थी और मूर्ति का निर्माण किया जाता है। दूसरा हमारा क्या था? निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण मतलब जिसमें गुण न हो, तो निर्गुण। तो निर्गुण में क्या था? इसमें ईश्वर का निराकार था। मतलब ईश्वर निराकार के रूप में माना जाता था, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार के रूप में पूजा जाता था। निराकार के रूप में पूजा जाता था, भी पूजा जाता था। ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा है? यहाँ पर जाति पाति का विरोध था। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जाति पाति का विरोध था। यहाँ पर भक्ति काल में जाति पाति का विरोध था। यहाँ पर जाति पाति का विरोध चल रहा था। चौथा हमारा है क्या है? वहां पर सामाजिक और आर्थिक सुधार किए जाते थे। भक्ति काल में क्या की जाती थी? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार की जाती थी। क्या की जाती थी? सुधार। ठीक है। और उस समय क्या होता था? आध्यात्मिक चिंतन की जाती थी। क्या किया जाता था? आध्यात्मिक चिंतन की जाती थी। उस समय अध्यात्म के भी चिंतन किए जाते थे। तो ये 5 प्रवृत्तियां हैं किस काल की? तो भक्ति काल की। चलिए, अब भक्ति काल हमारा खत्म हो गया। अब तीसरा हमारा कौन सा है? उत्तर मध्य काल। कौन सा है? उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल। इसका अन्य नाम क्या है? रीतिकाल है। कौन सा है? रीतिकाल। इसका समय कितना था? तो सन इसका था
1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। सन इसका था 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रीतिकाल को एक अन्य नाम से याद करते थे, जिसका क्या नाम है? श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता था। ठीक। अब रीतिकाल के कितने भेद हैं? तो इनके 3 भेद हैं। रीतिकाल के 3 भेद। पहला है रीतिबद्ध, काव्य। दूसरा है हमारा रीति सिद्ध। क्या है? रीति सिद्ध काव्य। पहला हमारा है रीतिबद्ध, दूसरा क्या है? रीति सिद्ध काव्य। तीसरा है हमारा रीतिबद्ध। क्या है? रीतिबद्ध, सॉरी रीति, यहाँ बद्ध हो गया, यहाँ रीति मुक्त। ये हमारा तीसरा कौन सा हो गया? रीति मुक्त काव्य। ठीक है। एक है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा हमारा क्या है? रीति सिद्ध काव्य, तीसरा हमारा रीति मुक्त काव्य। अब रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन कौन से हैं? तो पहला है केशोदास। दूसरा है हमारा, पहला है केशोदास, दूसरा है भिखारीदास। कौन सा है? भिखारीदास। केशोदास ने कवि प्रिय लिखा है। क्या लिखे हैं? कवि प्रिय। केशोदास ने क्या लिखा है? कवि प्रिय। ठीक है। अब रीति सिद्ध काव्य के रचनाकारों को देख लेते हैं, कवियों को। पहले है रीति सिद्ध में बिहारीलाल। कौन है? बिहारीलाल। दूसरे हमारे कौन है? वृंत है। कौन है? वृंत है। और तीसरे हैं सेनापति। बिहारी लाल ने कौन सी रचना की थी? सतसई। बिहारी सतसई, इन्होंने सतसई के बारे में लिखा था। तीसरा हमारा कौन है रीतिकाल का भाग? रीति मुक्त काव्य। तीसरा हमारा क्या है? रीति मुक्त काव्य। इसके लेखक कौन है? तो घनानंद है, घनानंद। दूसरा हमारा है बोधा, और तीसरा हमारा है ठाकुर। तीसरे हमारे कौन है? ठाकुर है। देखिए रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 काव्यों में, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य में 2 कवि हैं, केशोदास, भिखारीलाल। रीति सिद्ध में 2 कवि, 3 कवियों का नाम है, बिहारीलाल, वृंत, सेनापति। रीति मुक्त काव्य में 3 कवि हैं, घनानंद, बोधा, ठाकुर। ठीक है। अब रीतिकाल के हम लोग क्या देख लेते हैं? प्रवृत्तियां। यहाँ पर रीतिकाल की प्रवृत्तियां। कि रीतिकाल में क्या क्या हुआ। तो पहला हमारा क्या है? रीतिकाल में पहला हमारा रीतिकाल में है सुंदरता का वर्णन। उस समय क्या था? सुंदरता का वर्णन हो रहा था। उस समय कौन सा हो रहा था? सुंदरता का वर्णन। दूसरा हमारा कौन सा है? सौंदर्य की भावना। दूसरा हमारा क्या है? सौंदर्य की भावना। तीसरा हमारा है रीति ग्रंथों का निर्माण। क्या हुआ था उस समय? रीति ग्रंथों का निर्माण
रीति ग्रंथों का निर्माण। और चौथा हमारा क्या हुआ था उसमें, वीर रस की कविताओं की रचना की गई थी, कविताओं की रचना की गई थी। और चौथा क्या था, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया था। पांचवा हमारा क्या था, मुक्तक, उस समय मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया था। तो देखिए रीति काल की प्रवृत्तियां कितने हैं, 5 हमने लिखा है। कौन कौन से, सुंदरता का वर्णन हुआ था, सौंदर्य की भावना थी, और रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया था, और वीर रस की कविताओं की रचना की गई थी, वीर रस की कविताओं की रचना की गई थी, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया था। ये हमारा रीति काल हो गया। चलिए अब हम चौथा देखते हैं, आधुनिक काल। चौथा हमारा कौन सा है, आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय सीमा कितना था, तो सन 1843 से अब तक, सन 1843 से अब तक ये कौन सा युग है, आधुनिक काल युग। तो हमारा ये कौन सा युग चल रहा है, तो आधुनिक काल युग चल रहा है। आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए, पहला है भारतेंदु युग। तो पहला हमारा कौन सा है, भारतेंदु युग। दूसरा हमारा कौन सा है, द्विवेदी, द्विवेदी युग। तीसरा हमारा है छायावादी युग, छायावादी युग। चौथा हमारा कौन सा युग है, तो प्रयोगवादी युग है, प्रयोगवादी युग। पांचवा है प्रगतिवादी युग। कौन सा है, प्रगतिवादी युग है, युग। छठवा है हमारा नई कविता युग, नई, छठवा हमारा कौन सा है, नई कविता युग है, नई कविता युग। ठीक है, तो आधुनिक काल के 6 कौन कौन से हैं, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता युग। पहला हमारा कौन सा है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही पड़ा था। भारतेंदु युग के जन्मदाता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो भारतेंदु युग में 2 लेखक के नाम पूछेंगे, तो उनका पहला कौन सा है, पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। तीसरे हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट। चौथा देख लेते हैं, तो श्रीधर पाठक है। कौन है, श्रीधर पाठक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या है, प्रेम माधुरी है, प्रताप नारायण मिश्र की हठी अमीर है, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप है, श्रीधर पाठक की कानन कुसुम है। क्लियर है, क्लियर। फिर हमारा क्या है, दूसरा युग कौन सा है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण इस युग का नाम किस युग पड़ा, तो द्विवेदी युग पड़ा। 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। किस, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती नामक पत्रिका, सरस्वती नामक पत्रिका का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। किसने किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद
द्विवेदी। द्विवेदी युग में एक पत्रिका का संपादन हुआ जिसका क्या नाम है सरस्वती। वो किस समय हुआ? तो 1903 ईस्वी में हुआ। कौन किए थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए द्विवेदी युग को कितने भागों में बांटा गया है? सॉरी, द्विवेदी युग के लेखक कौन कौन से हैं कवि? तो पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरे कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। और कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम क्या है? साकेत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम क्या है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास। क्लियर है? ये सब महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। क्लियर हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं कौन सा? छायावादी। छायावादी युग का एक अन्य नाम है शुक्ल युग। छायावादी युग का एक अन्य नाम कौन सा है? शुक्ल युग है। और छायावादी युग के पूछता है अक्सर 4 स्तंभ कवियों के नाम बताइए। छायावादी युग के 4 स्तंभ कवियों के नाम बताइए। 4 स्तंभकारों के नाम बताइए। कारों के नाम बताइए। उसमें क्या लिखेंगे? पहले हमारा है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शॉर्टकट में इसको पंत बोलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को। इनको सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला बोलते हैं। तीसरे हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जिनको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? प्रसाद बोला जाता है। चौथे हमारा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ये हमारे क्या है? छायावादी युग के 4 स्तंभकार कवि, 4 स्तंभकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत का रचना कुछ ले तो बीड़ा, पल्लव, गुंजन इत्यादि सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अनामिका है, नए पत्ते हैं, कुकुरमुत्ता है, अर्चना है। जयशंकर प्रसाद के देखें तो बहुत सी रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाखापट्टनम और एक घूट। और इनका उपन्यास क्या है? तितली है, इरावती है जो अपूर्ण है, कंकाल है। ठीक। महाकाव्य क्या है? कमायनी लिखे हैं, आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, ये सब इनका क्या है? काव्य हैं। अब महाकाव्य कौन सा है? तो कमायनी है। महादेव वर्मा ने यामा लिखा है, हिमालय, निर्जा, निहार, ये सब महादेव वर्मा की रचना है। जो किस युग में हुई? तो छायावादी युग में हुई। तो पूछे छायावादी युग की रचना बताइए कौन सा है? तो यामा हो तो महादेव वर्मा का छायावादी युग का क्या हो गया? रचना हो गया। चौथा हमारा यहाँ पर क्या है? ये दोनों को एक साथ देखते हैं। ठीक। प्रयोगवादी युग और प्रगतिवादी युग को दोनों को एक युग से नाम जानते हैं जिसका नाम है छायादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग। दोत्तर युग। छायावादोत्तर युग में 2 युग आते हैं, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी। क्लियर है? अब देखिए प्रयोगवादी युग में कौन कौन कवि हैं? प्रयोगवादी युग में कवियों के नाम कौन कौन से?
पहले हैं केशोदास, प्रयोगवादी में कौन है? तो केशोदास है। यहाँ लिख रहे हैं हम प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। इसमें केशव है, केशोदास और नागार्जुन, नागार्जुन। केशोदास ने प्रिय प्रवास से लिखा है, सॉरी हाँ, कवि प्रिया लिखे हैं केशोदास ने, और नागार्जुन ने प्यासी पथराई आंखें। इनकी रचना क्या है? प्यासी पथराई आंखें। और केशोदास का क्या है? कवि प्रिया। दूसरा हमारा क्या है? प्रगतिवादी, प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग, सॉरी गलती हुई, प्रयोगवादी नहीं, ये प्रगतिवादी, ये प्रगतिवादी युग है। और ये हमारा कौन सा है? प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग। क्लियर है? ये प्रगतिवादी युग के दो कवि हैं, केशोदास है, नागार्जुन है। प्रगतिवादी युग के दो कवि कौन कौन से हैं? तो पहला है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय, जिन्होंने क्या लिखे हैं? आंगन के पार द्वार। दूसरा हमारे क्या है? गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। जिसकी रचना है धूप के धाम, गिरिजा कुमार माथुर, जिसकी रचना क्या है? धूप के धाम। अब चलिए हम आखिरी कौन सा देख लेते हैं? नई कविता युग। कौन सा युग देख लेते हैं? नई कविता युग है। इसमें यदि देखें कवियों को, इसमें अज्ञेय हैं, कौन है? अज्ञेय हैं, नागार्जुन है, अज्ञेय हैं, गिरिजा कुमार माथुर है, गिरिजा कुमार माथुर है, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र है, भवानी प्रसाद मिश्र। अज्ञेय ने आंगन के पार द्वार लिखा है, या सुनहरे सहवाल, बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। दूसरा गिरिजा कुमार माथुर है, जो लिखे हैं धूप के धाम। भवानी प्रसाद मिश्र ने एक रचना लिखा जिसका नाम है खुशबू की शिलालेख। क्लियर है? इसी समय क्या हुआ? तार सप्तक का, तार सप्तक, इसी समय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। क्या हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन किन्होंने कराया तार सप्तक का प्रकाशन? तो अज्ञेय। तार सप्तक के जो जन्मदाता है वो कौन है? अज्ञेय है। तार सप्तक कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय है तार सप्तक, और तृतीय तार सप्तक। देखिए प्रथम तार सप्तक किस सन में हुआ था? तो 1943 ईस्वी। कौन सा? 1943 ईस्वी। कोई पूछे प्रथम तार सप्तक कब? तो 1943 ईस्वी। और द्वितीय तार सप्तक कब? तो उसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1951 ईस्वी। सन 1951 ईस्वी में द्वितीय तार सप्तक का संपादक हुआ। तृतीय तार सप्तक का संपादक कब हुआ? तो 8 फिर जोड़ दीजिए, 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी में तृतीय तार सप्तक का संपादक हुआ। तो ये हमारा पूरा पद्य साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो गया। ओके।